अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट से लेकर क्रिप्टो लर्निंग तक तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तमाम चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए होती हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। साथ ही बात आपको बताता चलूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में किसी को अपना पैसा दे देते हैं तो वो पैसा वापस नहीं आता, आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो इस हवाले से आपको पहले से मोहतात होना चाहिए कि आपका पैसा आपने किसी को नहीं देना, जो करना है उसके साथ आपने खुद ही करना है। अब चलते हैं ज़रा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेरा लूना को, उसी के साथ जो डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के ऊपर क्या क्या चीज़ें इस वक्त एप्लीकेबल हो रही हैं। पहले कुछ जियो पॉलिटिकल खबरों को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हीट स्ट्रोक के हवाले से आप देख रहे हैं, असल में हीट स्ट्रोक वजह बन रही है इंडिया में जो है वो फसलें ख़राब होने की। पाकिस्तान में भी ये वजह बन सकती है कि फसलें ख़राब होने की, जिस वजह से जो है इंडिया पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज जो नज़र आ रही है। यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका वगैरह में जो फूड, यूरोप और अफ्रीका ले लें अगर, उनमें जो फूड शॉर्टेज है वो रशिया यूक्रेन की वजह से, उनकी व्हीट और ग्रेन जो है वो यहाँ पर नहीं आती है पाकिस्तान में। तो इसको ज़रा क्लियर कर लें। इस वक्त जो फूड शॉर्टेज की वजह पाकिस्तान और इंडिया में है वो है हीट वेव, हीट स्ट्रोक। अब देख लें ज़रा नेटो में स्वीडन और फिनलैंड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन चल रही है। अब रशिया फिनलैंड पे भी जो अटैक कर सकता है। फिनलैंड में ख्याल से आज के दिन जो है वो नेटो में शामिल हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो रशिया का बॉर्डर जो है वो और ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगा। तो अभी रशिया, यूक्रेन और यूएसए के दरमियान की जो टेंशन है बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, ना डायल्यूट हुई है, ये और ज़्यादा बढ़ने की जानिब जो जा रही है। साथ ही ताइवान और चाइना का भी मामला जो है वो और ज़्यादा आने वाले वक्त में जो है वो टेंस हो सकता है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त एप्लीकेबल हैं जियोपॉलिटिकली, और साथ ही चाइना का कोविड भी जो इम्पैक्ट कर रहा है। अब आ जाए ज़रा क्रिप्टो पे। तो डॉलर करेंसी इंडेक्स के बारे से हवाले से हमने कंटिन्यूसली अपडेट करते आ रहे हैं। सीपीआई इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसके बाद आपको और ऊपर जाता हुआ 104 तक जाता हुआ नजर आया। अब लास्ट डे में जो कैंडल है इसकी रेड पे क्लोज हुई थी। इसकी रेड पे क्लोज होने की वजह से आप देख सकते हैं कि S&P 500 की इंडेक्स भी ग्रीन पे क्लोज हुई और बाकी चीज़ों की भी जो है वो ग्रीन पे क्लोज हुई। साथ ही बिटकॉइन की अगर आप देख लें यहाँ पर, तो बिटकॉइन भी जो है वो ग्रीन पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट मार्केट जो है वो बेरिश स्टार्ट होती है, डाउन से स्टार्ट होती है तो क्या होगा, और बुलिश स्टार्ट होती है तो क्या होगा। ये एक ऐसा एक्यूरेट पॉइंट है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जिसमें 30,000 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। सीएमई फ्यूचर, शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज का जो बिटकॉइन है, अगर यहाँ से नीचे क्लोज होती है तो फॉरन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाएगा, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, और ऊपर ओपन होती है तो फिर भी जो है वो मार्केट में आपको एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। अब दो रेंजेस हैं इस वक्त जो है वो, तकरीबन ये वाला जो रीजन है तकरीबन 34,000 वाला, और दूसरा जो है वो तकरीबन 26,000 से लेकर जो वो 23,000 वाला रीजन है। इस रीजन में जो जंप आउट कर सकता है, ऑल दो के फॉरन जंप ना करे। अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस कैंडल की रेंज में स्टार्ट होना जो ज़रूरी है, तकरीबन 30,000 से लेकर 28,000 की रेंज में जो है वो नेक्स्ट, अब जो मंडे के दिन जो मार्केट ओपन होगी उसमें इसका जो है वो स्टार्ट होना ज़रूरी है। इस वक्त ये चीज़ें इस वक्त बिटकॉइन के ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं। और इस वक्त बिटकॉइन की करंट पोजीशन देख लें तो सीएमई पे 30,000 पे क्लोज हुआ है, इस वक्त 29,999 पे जो आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे मार्केट ओपन होने के करीब जा रही है तो बिटकॉइन की प्राइस मेंटेन कर रही है पुरानी जो जिस प्राइस पे जो वो सीएमई फ्यूचर जो है वो क्लोज हुआ है। इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम तकरीबन 20 जुलाई 2021 की पोजीशन पर है राउंड अबाउट, या समझ लीजिए 22 जून की पोजीशन पे। पिछले साल इतनी सरमायाकारी आपको क्रिप्टो करेंसी में नज़र आती है, और इस वक्त भी जो आपको इतनी सरमायाकारी नज़र आती है। पिछले साल जो ग्रेजुअली डिक्रीज हुई थी, इस दफ़ा जो समझ लीजिए टेरा लूना का जो भी सिस्टम हो उसके बाद जो वो इतना डिक्रीज होते हुए नज़र आई, तो यहाँ से एक तरह का जंप ऑफ ले सकती है। लेकिन अगर आप वीकली देखेंगे बिटकॉइन को इंडिकेटर्स के साथ तो आपको बेयरिश सिस्टम ही जो नज़र आता है। लेकिन इस वक्त वीकली इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। आपकी बिटकॉइन की प्रेडिक्टेड रेंज क्या है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब आ जाएं ज़रा डू कॉइन पे, डू कॉन टेरा लूना पे। इस वक्त टेरा लूना के साथ हो क्या रहा है, ये जो प्लान कंटिन्यूसली डिस्कस हो रहा है इसको हमने भी डिस्कस किया। आई कार्ड वीडियो नज़र आ रही होगी जहाँ वहाँ पे देख सकते हो। उसमें एक मिस्टेक ये थी कि जो है वो जो डी पैक वैल्यू यूएसटी की $1 थी, उससे जब नीचे क्रैश करेगा उससे पहले पहले जिन लोगों के पास जो टेरा लूना जो था उनको कंपनसेशन जो है वो उस हवाले से की जाएगी। उसके बाद जो लिया गया उनको कंपनसेशन जो है वो इस वक्त जो ले रहे हैं उनकी जो है वो कंपनसेशन अलग तरीके से होगी। अब ये होगा किस तरीके से, उसमें तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। ये एक मिस्टेक थी तो वो मैंने क्लियर कर दी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक रिकवरी रिवाइवल प्लान है, लेकिन ये प्रपोजल है, प्रपोजल दिया गया है, इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, ठीक है। इस प्रपोजल की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आती है, डूकॉइन की ट्वीट की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आती है, लेकिन कोई फिक्स प्लान जो है वो इस वक्त तक नहीं है। टेरा लूना के साथ क्या होगा, क्या हो रहा है, इस हवाले से कोई भी अपडेट जो है वो नहीं है। ये जस्ट एक तरह का प्रपोजल है, एक्सेप्ट होगा तो भी इसमें जो है अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में। ये वो पूरा प्रपोजल है, आप चाहें तो खुद जाकर जो है उसको पढ़ सकते हैं। और आपको ज़रूरी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर आप लॉग इन करें और इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करें अपने हवाले से
जो भी आपके रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आप लिखें। अब नेक्स्ट आ जाए टेरा लूना को ज़रा देख लें। तकरीबन आपको 0.3335 105% नज़र आता है। यही चीज़ जो है वो तकरीबन 100% का डिकेज जो है वो आपको ओकेक्स एक्सचेंज पे नज़र आता है। अब इसमें चल क्या रहा है तो आप इजीली समझ लें। इस वक्त जो टेरा लूना में एप्लीकेबल हो रहा है, विड्रॉल स्टॉप और विड्रॉल ऑन, ठीक है। अगर कोई एक्सचेंज विड्रॉल बंद किया हुआ है किसी एक्सचेंज में, जैसे ही वो खोलेगी तो जो एक्चुअल प्राइस चल रही है यहाँ पर, तो वो प्राइस वहाँ तक आएगी। जैसे मैं आपको समझाता चलूँ, ओकेक्स का था 0.002 पे, ठीक है, विड्रॉल बंद था। जैसे ही विड्रॉल खुला तो ओकेक्स क्रैश आउट करके 0.000 पर आ गया, ठीक है। अब कोई एक्सचेंज अगर इस वक्त उसका विड्रॉल बंद है और उसकी प्राइस 0.444 पर है, तो उस हवाले से जब विड्रॉल करेगा तो मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज करेगी उस एक्सचेंज के ऊपर। तो इस हवाले से आपको, अगर आप रिसेंट टाइम में ट्रेड ले रहे हो तो आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। इस चार्ट को आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। साथ में देख लेना 42 घंटे पहले नजर आ रहा है, 1 घंटे पहले कितने देर पुराना जो है वो अपडेट है। दूसरी चीज़ है कि हाईली रिस्क के इस वक्त जो कुछ भी टेरा लूना चल रहा है वो पब्लिक की वजह से चल रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस वजह से चल रहा है। इनकी टीम का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस वक्त तक नहीं है उस सिस्टम को दोबारा से रिकवर करने में या और कोई चीज़ करने में, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक कर रही है और पब्लिक ही इसको चढ़ा रही है और जो कुछ चल रहा है। क्योंकि टेरा यूएसडी का स्टेबल होना जो है वो ज़रूरी है। 0.2 पर है, ये 0.65 तक या 0.8 तक जाएगा तो ही शायद आपको कुछ टेरा लूना के जो सिस्टम में जो है वो कोई स्टेबिलिटी नजर आए। दूसरी चीज़ ये डूकॉन ने इससे भी बिल्कुल हाथ उठा दिया। उनका कहना है कि डीस्टेबलाइज सिस्टम में जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक डिसेंट्रलाइज जो है वो स्टेबल कॉइन होना चाहिए, लेकिन जिस फॉर्म में टेरा यूएसडी इस फॉर्म में नहीं। अब ऐसी बात है, उनका ये बयान इस बात को जाहिर करता है कि अब उनका फोकस नहीं है टेरा यूएसडी को स्टेबल करने की जानिब, जो कि एक तरह का थ्रेटनिंग है और ज़्यादा यानी कि सिक्योरिटी इसमें नहीं होती मेंशन। तो जो भी कोई अपडेट प्लान आएगा उस हवाले से जो टेरा लूना प्राइस हाईली जो फ्लक्चुएट करेगी। तो एक तरह का हाई रिस्क है इसमें, एक तरह का गैम्बलिंग है। आप उसको प्रॉपर जो है वो एनालिसिस के साथ या प्रॉपर कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ जो है वो टेरा लूना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी टीम की तरफ से कोई भी जो है वो प्रेडिक्टेड या स्ट्रॉन्ग प्लान जो है वो नहीं दिया गया। सिर्फ प्रपोजल्स हैं, उस पर किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, सब डिस्कशन चल रही है। वो भी एक ट्वीट आकर होगी, उसके बाद से पूरा दिन कोई डेवलपमेंट होती हुई जो है वो नज़र नहीं आई खासा। अब जैसी ही होगी तो उस वाले से आपको प्राइस हाईली फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आएगी। ये टेरा लूना का इकोसिस्टम है, यहाँ पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को देख सकते हैं कि कॉइन्स वगैरह। ये चीज़ है टोकन वॉट लूना टोकन है, ये इथेरियम स्कैन पर। अब इस हवाले से मैं आपको अपडेट शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं बर्न 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 बर्न। तो बाज़ लोग जो है वो इसकी भी स्क्रीनशॉट लगा के जो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस को हाइप करने की कोशिश करें, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं मिंट भी होता है, ये इन भी होता है और आउट भी होता है। तो इस वक्त जो मार्केट में जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो बर्न की कि बर्न हो रहा है कि प्राइस हाइप होनी है। लेकिन आप नीचे जाएँ, इसको चेंज आउट करें तो आपको ये जो है वो मिंट भी जो है वो नज़र आता है। मिंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आउट मिंट, और यहाँ पे मिंट नज़र आ रहा है। तो खुद जाके चेक कर लेना, ज़्यादा काफ़ी बेहतर होता है। कार्डानो के हवाले से ये है कि कार्डानो मिड मंथ अपडेट है, यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर जाके इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस वक्त इस बेरिश मार्केट में जो है वो जाहिर सी बात है कि कोई भी कॉइन लोगे तो उसने सर्टेन टाइम बाद, जो 6 महीने बाद, साल बाद, तो ऊपर ही जाना है। लेकिन आप ट्रैक्स को देख लो तो ट्रैक्स की ट्रॉन की एक अपडेट आई, ठीक है। अपडेट आने के बाद ट्रॉन ने जो तकरीबन 20% के करीब इंक्रीज की, अब दोबारा कंसोलिडेट कर दी। जब तक बिटकॉइन का बेरिश मोड है तो कोई भी कॉइन की अच्छी न्यूज़ आएगी वो 5 से 10% गेन करके दोबारा कंसोलिडेट करेगा। तो इस वाले से आपकी पहले से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पहले से उस कॉइन में आपको होना चाहिए। सपोज डेट कि आप जैसे ट्रैक्स है, वो ट्रैक्स ने 10% गेन कर लिया। अब 10% गेन करने के बाद जो लोगों ने एंट्री ली वो ये समझ के ली होगी कि वो और 10% करेगा, क्योंकि मार्केट ही बेरिश है। वो दोबारा से किसी भी कॉइन को जो है वो ऊपर नहीं जाने दे रही, दोबारा से खींच के जो वो नीचे ले आती है, कंसोलिडेट कर देती है या लिक्विडेट कर देती है, कैप्चुलेट कर देती है। अब इस वक्त तक का जो मेन फोकस है वो फेड का इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी वो, इसी के साथ ग्रेस के लिए ETF स्पॉट वाली लिस्टिंग, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और दूसरा बिल्कुल रिसेंट टाइम में जो अभी इस वक्त चल रहा है वो 30,000 आपको नज़र आ रहा है CME में। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी मंडे वाले दिन, उसमें ये देख रहे हैं कि ये जो है वो किस पोजीशन पे ओपन होती है। मार्केट जो है वो बुलिश कर जाती है, बेरिश कर जाती है, तो फ्लक्चुएट मार्केट कर सकती है। मार्केट की फ्लक्चुएशन में ये भी होता है कि एक कैंडल आपको डाउन में मिलती है, दूसरी कैंडल जो है वो आपको अप में मिल जाती है। तो इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है, स्टेबिलिटी की जानिब जो दूसरी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। साथ ही जो है वो एक चीज़ और है जिसमें थीटर है, USDT, इस पर भी हमें नज़र रखनी है कि आपको इस वक्त 0.9988 पे नज़र आता है। ये भी जो है वो एक तरह का फ्लक्चुएट करके फेक डाइवर्जन जो है वो दे सकता है। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।